नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करने वाले हैं जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर। तो आपको दोस्तों वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, लाइक शेयर के साथ आगे बढ़ाना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो ये अभी कल जो 11 तारीख थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी जूनियर एडिट भर्ती के लिए, क्योंकि कोर्ट ने दोस्तों आदेश दिया था पीएनपी सचिव यानी परीक्षा नियामक को जवाब तलब किया था उनसे, ठीक है ना। और उनसे जो भी है उनसे मांगा है दोस्तों, उनसे जवाब मांगा है उनसे प्रक्रिया को लेकर, और जल्द ही। और ये भी कहा है अगर नहीं दिया उन्होंने जवाब तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। अब किस मामले को लेकर? वो थी दोस्तों मुकुल गोस्वामी जो हैं, 5 लोग और हैं, उनका मामला था डबल गोला का। ध्यान से सुनना, मैं वहीं पॉइंट पर आ रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सुनिए। डबल गोला का मामला था, ठीक है ना। अब एक बात आप ध्यान रखिए, ये डबल गोला जो था वो पेपर में एग्ज़ाम जब कंडक्ट हुआ था, ओएमआर शीट जब आपके हाथ में दी गई थी, और जब एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं तो वहाँ इन्विजिलेटर होते हैं, समझाने के लिए इन्विजिलेटर होते हैं। हमने भी एग्ज़ाम दिया था, हमारे भी समझ में नहीं आया था, बट हमने इन्विजिलेटर से पूछा वहाँ से, तो उन्होंने हमें समझाया और हमारा डबल गोला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने पूछा, हमें समझ में नहीं आया, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है कि हम इतने बड़े हैं तो हमें सब चीज़ आती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन डबल गोला का मामला था, हमने भी तो बहुत सारे लोग हैं जिनका दोस्तों रिज़ल्ट क्लियर हुआ, तो उनका कैसे क्लियर हुआ ये भी तो सोचने वाली बात है, ठीक है ना। तो मतलब डबल गोला दोस्तों हो कैसे गया? ये जल्दीबाजी का नतीजा है दोस्तों, ठीक है ना। जल्दीबाजी के चक्कर में ये डबल गोला हुआ है। अगर कोई चीज़ अगर आप पे आती नहीं है तो आप उसे पूछ सकते हो। इन्विजिलेटर होते हैं वहाँ पर, वो नहीं होते, परीक्षा नियंत्रक होते हैं जहाँ पर आपका सेंटर पड़ता है। कोई आपसे रोक नहीं सकता दोस्तों, और आपका टाइम जाएगा तो आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन आप अपने आप में स्मार्ट बनते हो, और उसका नतीजा ये है कि आज आपका परीक्षा फल रोक दिया गया है। रिजल्ट जब चेक किया होगा आपने तो 0/150 आया होगा, ठीक है ना। वो डबल गोला था। अब डबल गोला में देखिए, अब आयोग की तो इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। अब यूपी का क्या अब देखिए, मैं तो यूपी से परेशान आ चुका हूँ, क्योंकि यूपी में होता क्या है, कोई वैकेंसी आती है तुरंत कोर्ट में, कोई सी भी वैकेंसी आए तुरंत कोर्ट में। मतलब एक तरह से आदत बन चुकी है कि कोर्ट के थ्रू ही कोई वैकेंसी निकले आगे बढ़ेगी, वरना कोई वैकेंसी आगे नहीं बढ़ेगी। ये सिचुएशन हो चुकी है दोस्तों यूपी की, और सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशन यूपी की है। और लोगों को जो कैंडिडेट की भी जो है आदतें ख़राब हो चुकी हैं। कोई भी छोटा सा पॉइंट होता है तुरंत कोर्ट में, याचिका तुरंत कोर्ट में, ये कंडीशन कर रहे हैं इस टाइम। प्रक्रिया डिले है वो समझ में आता है, सीटों की संख्या कम है वो समझ में आता है, लेकिन डबल गोला का जो मैटर है वो समझ में नहीं आता। अब जिसको बुरा लग रहा हो वो उससे बुरा लगे, बट जो बात है वो मैं क्लियर कहूँगा, ठीक है ना। क्योंकि डबल गोला था, ये आपके हाथ में था, डॉट आपके हाथ में थी, ओएमआर शीट आपके हाथ में थी, किसी ने आपसे ज़बरदस्ती नहीं की। आपके सामने ओएमआर शीट थी, आप समझ सकते थे, पूछ सकते थे किसी से अगर आपको नहीं पता था। ऐसी क्या जल्दीबाजी थी कि अपने आप में समझ के आपने कर दिया है? इन्विजिलेटर थे वहाँ किस लिए रखे गए थे? जिनसे आप पूछ सकें इसलिए, बट नहीं, आप कुछ प्रक्रिया डबल गोला के चक्कर में लेट हो रही है। लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इसका निपटान हो जाए जो भी मामला है। लेकिन अगर अब आप बताइए कि क्या वाकई डबल गोला जिनका हुआ है, अब रिवाइज जो रिज़ल्ट आने वाला है उसमें इनको पास करना चाहिए या फेल? आप ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक टिपिकल पॉइंट है जिसमें अब क्या कहें, जो भी है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने दोस्तों, कोर्ट अपना काम कर रहा है, क्योंकि उन्हें वहाँ याचिका डाली गई है कोर्ट की, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोर्ट अपने हिसाब से सही चल रहा है ठीक है ना। अब देखते हैं कि डबल गोला वालों का क्या होगा दोस्तों। उनकी याचिका तो दी गई है 6 लोगों के साथ,
मुकुल गोस्वामी हैं, उनके साथ 5 लोगों के साथ, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनका रिजल्ट जो है नहीं आया, और अगर पास भी हुए ये लोग तो बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी, दोगुना मान लीजिए आप एक तरह से। लोग ये देखते हैं कि उनका गोला हुआ डबल गोला, लोग ये क्यों नहीं देखते कि जिनका डबल गोला नहीं हुआ उनका क्यों नहीं हुआ डबल गोला, ये भी तो सोचना चाहिए। बट नहीं, हमेशा इंसान की फितरत है कि वो गलत चीज़ को पहले देखता है और सही चीज़ को बाद में। बट जो भी हो, यही मुझे कहना था आज की वीडियो में। अगर समझ में आई हो आपको थोड़ी बहुत भी, तो इसे दोस्तों इस बात को, मेरी बात को आप आगे पहुंचाएं। कमेंट सेक्शन मैंने ऑन कर रखा है, कोई भी फालतू कमेंट नहीं करेगा। कोई भी फालतू कमेंट करेगा तो उसे चैनल से ब्लॉक कर दिया जाएगा, बिल्कुल हमेशा के लिए, ठीक है ना। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो ऐसी फालतू की कमेंट आप सबको शोभा नहीं देती। तो इस वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक और नए हैं अगर आप चैनल पर, तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो घंटी का बटन दे रखा है उसे भी क्लिक कर दें दोस्तों, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।